हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एफएस चैनल में। तो इस वीडियो में मैं आपको आइज़ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें किस तरीके से शेडिंग करते हैं, उसको ड्रॉ करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी इस वीडियो को। तो आइज़ को ड्रॉ करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप पोर्ट्रेट बनाने से पहले आइज़ की जो ड्राइंग्स हैं और बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स की उसमें प्रैक्टिस करें आइज़ को बनाने के लिए। और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक रेफरेंस लेना है आइज़ का, और उसकी आपको जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं आइज़ को यहाँ पे रेफरेंस मैंने सिलेक्ट किया था, उसको ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक लाइंस का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं लाइंस का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कर्व लाइन से ज़्यादा जल्दी स्ट्रेट लाइन को ऑब्जर्व कर पाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट के बराबर है। क्योंकि जो हमारा माइंड बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर पाता है, उसी तरीके से उसी ट्रिक से आप अपने पोर्ट्रेट को, अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो लाइंस हैं, हमारा माइंड बहुत अच्छी तरीके से लाइंस को ऑब्जर्व कर पाता है। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर आपको आइज़ को बनाना सिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था, और उसमें मैं सिंपल लाइंस को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे मैं लाइंस को ऐड कर रहा हूँ। उस आइज़ में जो कर्व है उसको अवॉइड करते हुए बस मैं वहाँ पर स्ट्रेट लाइन का यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से हमें सिर्फ कुछ जो आइज़ की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइंस की पहले आइज़ को बनाने में प्रैक्टिस करें। अब लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना है, अब मैं वो बताता हूँ। ठीक है, लाइंस की प्रैक्टिस करने के बाद हमारी जो बात आती है आईब्रोज। अब आईब्रोज को किस तरीके से ड्रॉ करना है, कि आईब्रोज में तो बहुत सारे हेयर्स होते हैं, उस हेयर्स को एक एक करके तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ ट्रिक्स होती हैं किस तरीके से आप आइज़ को, आईब्रोज जो होती हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को बताने के लिए देखिए किस तरीके से आईब्रो को ड्रॉ करना है। तो आईब्रो को ड्रॉ करने के लिए सेम उसी टेक्निक का यूज़ करना है। हमें आईब्रोज की जो आउटर लाइन है उसको स्ट्रेट लाइन के हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे आपको आईज की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बोला, उसी तरीके से आप आईब्रोज की भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे मैं आईब्रोज जो पोर्ट्रेट है, हाफ पोर्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, जिसमें सिर्फ आइज़ को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट साइड पे पहले ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो मैं करके आ रहा हूँ सेम उसी टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। लाइंस का यहाँ पे मैं यूज़ करते हुए अपनी आइज़ को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखो, क्योंकि लाइंस को ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी भी है और बहुत कम टाइम में ड्रॉ भी हो जाएगा। और अगर ये जो हमारी जो ड्राइंग है, लाइंस की हेल्प से हमने जो ड्रॉ करी है, अगर वो ड्रॉ होने के बाद परफेक्ट लगे तो भी तभी हम इसमें डिटेल्स को ऐड करेंगे और उसमें शेडिंग करेंगे। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो हम उसमें ईज़िली उसको इरेज करके उस मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम इस तरीके से आइज़ को सीख सकते हैं लाइंस के हेल्प से। और हर ड्राइंग को सीखने के लिए आप लाइंस की जो ड्राइंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कहीं जहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई होता है ऑब्जेक्ट, या कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मैं लाइंस का भी हेल्प यहाँ पे कहीं पे ले लेता हूँ, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बहुत ईज़िली तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पे मैं सेम उसी टेक्निक का यूज़ करके आइज़ को भी बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं आइज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मैंने यहाँ पे आइज़ को किस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब इस तरीके से जब ऊपर वाला जो पार्ट मैंने बताया आपको किस तरीके से लाइंस के हेल्प से आइज़ को ड्रॉ करना है, अब उसके लाइंस के ड्रॉ करने के बाद अब करना क्या है वो आगे मैं नीचे वाली जो ड्राइंग है उसमें बताऊँगा। अब जब हमारी लाइंस कंप्लीट हो गई, हमने जो लाइंस के साथ ड्राइंग को बना दिया, अब उसके बाद उस लाइंस को जो हमने स्ट्रेट लाइंस के साथ अपने आइज़ को ड्रॉ किया था, उसको हम उस लाइंस को कर्व के साथ ऐड करते हुए उसको बनाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी में ईज़ी तरीके से बन जाएगा, क्योंकि कर्व लाइन जो होती है वो सब ऑब्ज़र्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें गाइड नहीं कर पाता है हमारा आइज़ कि हमारी जो फोल्ड है आइज़ में कहाँ पर होनी चाहिए, किस तरीके से कितना ज़्यादा फोल्ड रखना है, वो हमें नहीं पता चलेगा। अगर हम लाइंस के हेल्प से इस तरीके से हम पहले ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता रहेगा कि हमें जो कर्व लाइन है किस एंगल पे फोल्ड रखना है और कहाँ पे लाइंस को कितना बड़ा रखना है, वो हमें पता चल जाएगा ये लाइंस के हेल्प से। और ये जो लाइंस हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऑब्ज़र्व है किस तरीके से आइज़ को देखना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है तब आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप धीरे धीरे अपने आप ही फ्री हैंड ड्राइंग कर पाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो ड्राइंग है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, और इसमें जो भी छोटी मोटी जो डिटेल्स थी उसको भी यहाँ पे मैंने ऐड किया है। और हाईलाइट वाले जो पार्ट्स हैं उसको मैंने यहाँ पर आउटलाइन के साथ ही यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, जो कि शेडिंग करने के बाद और ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे हाईलाइट्स रखने हैं और कहाँ कहाँ पे मुझे जो डेप्थ है उसको दिखाने के लिए वहाँ पर शेड करना है। तो यहाँ पे मैं आइज़ की जो प्यूपल वाला पार्ट है उसको शेड करूँगा। तो शेड करने के लिए सबसे पहले बिल्कुल फर्स्ट लेयर का यहाँ पे यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे जो टोन हमें डार्क दिखती रहती है उसको दिखाने के लिए उसमें लेयर बाय लेयर शेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ पे मुझे डेप्थ दिखी थी सिर्फ वहाँ पे मैंने डार्क किया है, और जिस जिस एरिया में मुझे हाईलाइट दिखा था थोड़ा लाइट शेड था, वहाँ पे मैंने शेड करने से पहले वहाँ पर उस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर दिया, जिसकी वजह से जो हाईलाइट वाला पार्ट है बहुत अच्छी तरीके से वो वाला पार्ट वहाँ पर दिख रहा है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और जो शाइन वाला पार्ट है आइज़ में उसको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं इरेज़र का भी हेल्प ले रहा हूँ। तो आप वहाँ पे इरेज़र का हेल्प भी ले सकते हैं, या कोई भी जो इरेज़र होती हैं जैसे टॉम्बो मोनो इरेज़र और भी अदर इरेज़र्स होती हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें हाइलाइट्स को दिखाने के लिए। और यहाँ पे आईलैशेस को भी किस तरीके से बनाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आईलैशेस को वहाँ पे बनाना है
उसमें भी सेम उसी तरीके से ऑब्ज़र्व करना है जिस तरीके से मैंने आईब्रोज़ के लिए बताया था। तो यहाँ पे पहले मैंने आउटलाइन पहले ही उसकी कर ली थी, और जिससे मुझे पता है कि आईब्रोज़ की जो हेयर्स है कितनी ज़्यादा दूर रखनी है और कहाँ पे कम रखनी है। और अब शेडिंग के टाइम पे हमें क्या करना है, जो आईब्रोज़ की जो आईलैशेस होती हैं वो स्ट्रोक्स में होती हैं, वो जो हेयर्स होती हैं उसमें अलग-अलग हेयर्स होते हैं, वो ईज़िली हम उसे देख पाएँगे किस तरीके से हमारे जो आईलैशेस की जो हेयर्स होती हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर पाते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा डेप्थ होता है, जहाँ पर हमें जो आईलैशेस का जो पार्ट होता है वो डार्क दिखता है, उस पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हेयर्स ऐड होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वो एरिया होता है वो डार्क दिखता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, और जो नीचे वाले पार्ट में वो शेड थोड़ा डार्क है और ऊपर वाले शेड में जो है वो लाइट है, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट में जो आईलैशेस हैं वो कम हैं और नीचे वाले पार्ट में आईलैशेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो डेप्थ है वो ज़्यादा दिख रही हैं। और शेड करने के बाद यहाँ पे आइज़ की जो वाइट वाला पार्ट है उसको भी हमें यहाँ पे शेड करना होगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको पोर्ट्रेट में जो आइज़ होती हैं उसमें वो वाइट दिखता है, तो उसे वो वाइट ही छोड़ देते हैं, जो कि पोर्ट्रेट बनाने के लिए और आइज़ में बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्योंकि हमारी जो आइज़ की जो वाइट जो पार्ट हमें दिखता है वो प्योर वाइट नहीं होता है, उसमें अलग-अलग टोन्स दिखते हैं। कहीं-कहीं किसी-किसी में थोड़ा-सा येलोइश टोन होता है, किसी में ब्लूइश होता है, किसी में रेड, थोड़ा-सा रेड होता है। ये 3 से ज़्यादा अलग-अलग कलर्स में भी हो सकते हैं। तो इन टोन्स को भी हम थोड़ा बहुत शेड करना होता है।
शेड करने के बाद यहाँ पे जो नोज़ का जो हाईलाइट वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे इरेज़र की हेल्प से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे मैं ये फिंगर्स का यूज़ किया और वहाँ पे इरेज़र का मैं हेल्प से वहाँ पे हाईलाइट्स को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसकी वाइट टोन को दिखाने के लिए मुझे इरेज़र का हाई प्रेशर का यूज़ करना पड़ रहा है। तो यही दिक्कत है इसमें, अगर फिंगर का यूज़ करेंगे तो वहाँ का जो हाईलाइट्स हैं बहुत कम और बहुत ही हार्ड तरीके से वहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं आईब्रो अलग टेक्निक्स का यूज़ करके यहाँ पे मैं शेड करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो आईब्रोज था मैंने वहाँ पे अलग टेक्निक का यूज़ करके यहाँ पे शेड किया, और यहाँ पे मैं दूसरे वाले टेक्निक से यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से शेड करना है। यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमें लाइट शेड करना है जिस तरीके से मैंने शेड किया था। फिर उसके बाद स्ट्रोक्स के साथ शेड करना है, और स्ट्रोक्स के बाद हम यहाँ पर उसमें शेड करेंगे उसकी डेप्थ को दिखाने के लिए, जिस तरीके से मैंने लेफ़्ट वाले हेयर्स में पहले ही शेड किया था उसी तरीके से यहाँ पर मैं डार्क वाले जहाँ पर ज़्यादा हेयर्स होंगे वहाँ पे मैं स्ट्रोक्स करने के बाद उस एरिया को पेंसिल के हेल्प से डार्क करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने आइज़ के साथ आईब्रो और अदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे बता दिया है। और ये जो चीज़ें हैं आप किस तरीके से समझ सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतनी ही ज़्यादा आपको नई नई ट्रिक्स मिल पाएंगी। क्योंकि अगर जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हार्ड चीज़ों को ज़्यादा बनाने से आप में अंदर जो स्किल्स होती हैं थोड़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, और उसको इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं वो उसकी जो ऑब्ज़र्वेशन है वो ज़्यादा बढ़ती है, और अलग अलग आइडियाज़ आपके दिमाग में आ जाते हैं कि इस पार्ट को किस तरीके से और जल्दी तरीके से बना सकते हैं। तो अच्छी तरीके से और अलग अलग ट्रिक्स को ऑब्ज़र्व करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस करें, और जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आती है उस चीज़ का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे कि आपको आईब्रोज़ में प्रॉब्लम आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आईब्रोज़ को बनाइए। नोज़ में दिक्कत आती है तो नोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ करें। तो जैसे जैसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे वैसे आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। तो हमारी जो ये आइज़ हैं वो रेडी हो चुकी है और ये पूरी तरीके से बन गई है। तो आई होप आपको ये जो ड्राइंग है अच्छी लगी होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।